बच्चों, आज हम धुरस्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम उनके जीवन परिचय के विषय में बात करते हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में वाराणसी में ही हुई थी। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू है, जो कि स्वयं भी काव्य प्रेमी थे। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिभावान कवि थे। वे छायावाद के प्रवर्तक थे। छायावाद आधुनिक काल का एक प्रमुख युग है। आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग आता है, उसके बाद द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद युग आता है। उन्होंने हिंदी साहित्य की कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ। जब इनके पिता का देहांत हुआ तब प्रसाद जी केवल 8 वर्ष के थे। परिवारजनों की मृत्यु, पत्नी वियोग आदि कष्टों को झेलते हुए भी ये काव्य साधना में लीन रहे। प्रसाद जी का परिवार शिव का उपासक था। बचपन में प्रसाद जी को झारखंडी कहकर पुकारा जाता था। शिक्षा, प्रसाद जी की शिक्षा घर पर ही हुई। कुछ समय के बाद स्थानीय क्वींस कॉलेज में प्रसाद जी का नाम लिखा दिया गया। यहाँ पर भी वे 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। क्योंकि पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद इन पर अपने परिवार की जिम्मेवारी आ गई थी, इसलिए इनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी ने विपुल मात्रा में साहित्य की रचना की, जो कि निम्नलिखित है। काव्य संग्रह, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, आंसू, कामायनी आदि। कामायनी महाकाव्य इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धुरस्वामिनी, एक घूंट आदि। कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी। उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती। इनका इरावती उपन्यास अपूर्ण अधूरा है। पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। साहित्यिक विशेषताएं, इनके साहित्य के भाव पक्ष की बात करें तो प्रसाद जी की रचनाओं में जीवन का विशाल अक्षेत्र समाहित हुआ है। प्रेम, सौंदर्य, देश प्रेम, रहस्यानुभूति, दर्शन, प्रकृति चित्रण और धर्म आदि विविध विषयों को उन्होंने अपने साहित्य में शामिल किया। प्रसाद जी की अनेक रचनाएं राष्ट्र प्रेम की उत्कृष्ट भावना जगाने वाली है। प्रसाद जी ने प्रकृति के विविध पक्षों को बड़ी सजीवता से चित्रित किया है। प्रसाद प्रेम और आनंद के कवि है, इसलिए उन्होंने प्रेम के वियोग और संयोग दोनों ही पक्षों को अपने साहित्य में खूब शामिल किया। आंसू इनका प्रसिद्ध वियोग काव्य है। प्रसाद जी हिंदी काव्य में छायावादी प्रवृत्ति के प्रवर्तक हैं। छायावादी काव्य की विशेषताएं रहस्यमयी भावना है, जिसे काव्य युग में जयशंकर प्रसाद जी ही सबसे पहले लेकर आए। छायावादी काव्य की सभी विशेषताएं इनकी रचनाओं में प्राप्त होती है। प्रसाद जी का काव्य मानव जीवन को मेहनत अर्थात परिश्रम और आशा का संदेश देता है। इनका काव्य मानवता के समग्र अर्थात संपूर्ण उत्थान और
चेतना का प्रतिनिधि है। उसमें मानव कल्याण के स्वर है। प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में नारी के विविध गौरवमयी स्वरूपों के सुंदर चित्र उपस्थित किए हैं। इनके साहित्य के कला पक्ष पर विचार करें तो इनकी भाषा के कई रूप उनके काव्य की विकास यात्रा में दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने ब्रज भाषा से अपनी रचनाओं को लिखना शुरू किया और फिर खड़ी बोली को अपनाकर उसे परिष्कृत अर्थात अधिक शुद्ध प्रवाहमयी संस्कृतनिष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना लिया। प्रसाद जी की काव्य शैली में परंपरागत और जो आधुनिक अभिव्यक्ति है उसके कौशल का सुंदर समन्वय है। उनकी शैली में ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुण विद्यमान हैं। छंद एवं अलंकार। प्रसाद जी ने विविध छंदों के माध्यम से काव्य को सफल अभिव्यक्ति प्रदान की है। गीतों का भी उन्होंने सफल प्रयोग किया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि प्रसाद जी के प्रिय अलंकार है। जयशंकर प्रसाद के नाटक। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद हिंदी के सुप्रसिद्ध नाटककार हैं। प्रसाद जी की प्रमुख नाट्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, करुणालय 1913 ईस्वी में, राज्यश्री 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तो विशाख 1921 ईस्वी में, अजातशत्रु 1922 ईस्वी में, कामना 1927 ईस्वी, जनमेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घूंट 1930 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी और धुरस्वामिनी जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रसाद जी के नाटक ऐसे नाटक है जिसमें कथानक उन्होंने भले ही ऐतिहासिकता से लिया हो, लेकिन उन नाटकों में उन्होंने वर्तमान समस्याओं को ही प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीयता की भावना, अतीत गौरव की अभिव्यक्ति, आदर्श नारी पात्रों की परिकल्पना, सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति प्रसाद जी के नाटकों की मूल विशेषताएं हैं। प्रसाद जी के नाटकों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके अधिकांश नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं हैं। उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, दृश्यों की संख्या भी अधिक है और भाषा का स्वरूप संस्कृत गर्भित एवं कठिन है। संवाद लंबे लंबे हैं, अतः जनसाधारण के लिए वे नाटक उपयुक्त नहीं हैं, परंतु इनके नाटक कुशल संपादन के द्वारा अभिनय के योग्य बनाए जा सकते हैं। धुरस्वामिनी प्रसाद जी का अंतिम नाटक है जिसे उन्होंने रंगमंच की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही लिखा है। इसका आकार छोटा है और इसमें पात्र एवं दृश्यों की संख्या भी सीमित है तथा भाषा भी सरल है, अतः इसे रंगमंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। धन्यवाद।